अच्छा लगता है जब कोई एक मुकाम पे खड़ा होता है, और ये जो संतुष्टि होती है ना, ये मैंने सर्विस देखी है। आपको ये बता दूं कि मोदी सर अपने आप में एक MBA इंस्टीट्यूट है। अगर इनके आसपास 200-300 मीटर के दायरे में अगर आप 2-3-4 साल रह रहे हो ना, तो आपका कोर्स पूरा हो चुका है। हाँ, यूनिवर्सिटी है वो। मैं जब डांस में 35 साल से कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। आपके लिए कह रहे, मैं जब यहाँ आया था तो एक क्राइसिस से गुजर के आया था। बीकानेर में मैंने स्टार्ट किया था डांस करना, सिखाना। सरोज खान का 6 साल मास्टर जी का मैं असिस्टेंट रहा हूँ, और जितने सेलिब्रिटी आप जो टीवी पे देखते हैं, मैं उन्हीं के सभी के साथ में कर चुका हूँ। मुझे शौक नहीं है फोटो लेने का, तो इसलिए फोटो मैं नहीं दिखा सकता, आपसे माफी चाहता हूँ। जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक बेसिक चीज मिली, हाउ टू इम्प्रूव योरसेल्फ। एक मैंने शख्सियत देखी जो सदा शांत रहता है और दिमाग में बहुत उथल पुथल रहती है। मैं समझ नहीं पाया पहली साल जब मैं यहाँ आया था, तो मेरी कोई बच्चियों ने डांस किया था और इन्होंने मुझे फोन करके बोला था कि किसने डांस तैयार करवाया। सर आपको याद होगा कांच पे श्रद्धा झा ने किया था। श्रद्धा झा कांच पे और ग्लास पे भवई डांस होता है। मैं राजस्थान की संस्कृति के बहुत नजदीक हूँ, वेस्टर्न भी करता हूँ। हाँ, भवई डांस किया था। तो मुझे बुलाया गया, मैं यहाँ से मिला, तो जब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मेरे में आज जो चेंजमेंट है मेरे में, जितनी मैं इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी स्कूल्स में, मेरा तो है भी नहीं इतना उन स्कूल्स में जा सकूं, वहाँ जाके मैं कोरियोग्राफी करता हूँ। हरियाणा के टॉप जितने भी स्कूल्स हैं सब में कोरियोग्राफी कर चुका हूँ मैं। इनके जो थॉट्स प्रोसेस रहते हैं ना, वो दुनिया जहान से अलग रहते हैं। अगर आपने इनके हाथ के नीचे 5 साल काम कर लिया ना, आपको दुनिया का कोई भी चैलेंज रोक ही नहीं सकता है। मैं बहुत दूर रहा हूँ, मेरी बदकिस्मती है कि बस ये मेरे से एक बार मिलने के लिए आते थे, बट उस एक बार मिलने में मेरे को इतनी चीजें समझाते थे कि मैं उसके लिए पूरा महीना सोचता रहता था कि यार सर ने ऐसा कहा, सर ने ऐसा कहा। ये तो बात है सर की कि अगर आप इनके आसपास रहोगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ कर ही जाओगे। यहाँ राजस्थान का मैंने जो देखा है, बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने। और मैं मैम से भी एक चीज कहना चाहूंगा जो मुझे ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए। शायद ये आफ्टर 2 इयर्स मैं स्टार्ट करता। जब हम बच्चे हुआ करते थे तो लिफाफे बनाते थे, याद है भाई साहब ने? मैं चाहता हूं कि दोबारा से आपके पास 4000 लोग हैं, अगर 1 घंटा बैठ के भी आप लिफाफा बना सकते हो तो आप झुंझुनू को आराम से सप्लाई कर सकते हो। तो पॉलीथीन तो 50% तक 1 महीने में खत्म हो जाएगी, और लिफाफे चलते थे, चलते हैं और चलते रहेंगे। अखबार का यूज होना है तो रिसाइकिल भी हो जाता है इससे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में, तो देखो मैं ज्यादा नहीं सोच सकता हूँ इस चीज की, बट अगर आप कपड़े के थैले जो हमारे काम नहीं आते, बहुत से आजकल तो सभी लोग ऐसे हैं कि 1 साल के बाद कपड़ा पहनते नहीं है। पहले वाली बात अलग थी कि 3-3, 4-4 साल कपड़े पहन लेते थे, तो वो कपड़े को भी हम थैले बना सकते हैं, बना रहे हैं लोग, सप्लाई किया। हाँ, तो अगर वो लिफाफे अगर हम बनाते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि ये जो प्लास्टिक वाला आपका जो है ना, वो काफी हद तक ठीक हो जाएगा। बाकी आज भी मैं टेक्निकल चीजें मेरे बच्चों से सीखता हूँ। ये जो इंस्टाग्राम पे मैं आया हूँ, आने से पहले मेरे को मुंबई बुलाया था, बहुत लड़ झगड़ के मैं मुंबई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा एक प्रोसीजर है कि जहाँ से चला जाता हूँ वहाँ दोबारा मुश्किल होता है मेरा। इसने मुझे बहुत सुनाया भी, मुझे बॉम्बे बुलाया, इसने मेरा एक वीडियो बनाया। मैंने कहा यार तू लोगों से सुनवाएगा कि इस बुढ़ापे में क्या कर रहे हो ये। फिर उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना, मैं 5 वीडियो बनाऊंगा, मैं 5 पोस्ट करूंगा, उसके बाद आपको लगे तो उसमें से ही मेरा तीसरा चौथा वीडियो शायद 10 मिलियन के करीब चला गया था।
आपको डांस के लिए ये बता दूं, और मैं काफी, मेरे 5 लाख के करीब फेसबुक पे है, 2.5 लाख के करीब इंस्टाग्राम पे है, सिल्वर बटन अभी मिला है, इनकम भी हो रही है। दूसरी बात, जो लोग ये सोचते हैं कि नाचता है, डांस करता है, ऐसा नहीं है। आई एम 53 ईयर्स ओल्ड, आज भी 6 घंटे मेहनत करता हूँ। मेरा मानसिक तनाव बहुत कम है आम लोगों की बजाय। मैं पहले बहुत अग्रेसिव रह के काम करता था, अभी मैं बहुत सही हूँ इस मामले में। मैंने 15 साल हो गए हैं, कोई भी टैबलेट नहीं ली है मैंने, सिर्फ इसलिए कि मैं डांस करता हूँ। अगर आप डांस करेंगे, ठीक है, सबको डेली डेली नहीं मिलता है, अगर आप थोड़ा बहुत भी करेंगे, कहीं पे भी शादी में हो तो फिर एक तो आपको आपका ना आस पड़ोस का वातावरण आपको खुश कर देगा। अमेरिका में इसी का जो 1 घंटे का सेशन होता है, इसके $500 लिए जाते हैं सिर्फ एक सेशन देने के, म्यूजिक और डांसिंग के। मेरे कई मित्र लोग करते हैं, हमें तो फ्री में मिलता है। यहाँ पे शादी हो 3 दिन 5 दिन आराम से मस्ती से नाचो, वेट कम होगा, स्वेटिंग होगी, दिमाग स्वस्थ, मन स्वस्थ, दिमाग स्वस्थ। और जब मन स्वस्थ और दिमाग स्वस्थ होता है तो आप आराम से अपने आप के आसपास के वातावरण को खुशी रखोगे। मेरा तो बहुत योगदान है, मैं तो आज भी मेरे बच्चों से सीखता हूँ, इन सब से सीखता हूँ मैं। मेरे को सुंदर भी बहुत सिखाता है, मेरे को महेंद्र भी बहुत सिखाता है, ये छोटा सबसे छोटा ये भी मेरे को बहुत सिखाता है, क्योंकि मैं टेक्निकली साउंड नहीं हूँ। कलाकार होते हैं, उनकी प्रॉब्लम यही होती है कि पढ़ाई में थोड़ा सा नीचे से ही फर्स्ट होते हैं। मैं भी शुरुआत में सर का 5वां स्टूडेंट हूँ, 3 दिन आया था वापस चला गया था। सर बहुत हार्ड थे। मेरी नानी थी यहाँ, मैं ननिहाल है मेरा, यहाँ पे जुगनू में, तो माँ ने बोला कि मैं मेरी नानी को माँ कहता हूँ, यहाँ आई, मैंने कहा हाँ ज्ञान गुरु में आया, माँ वो तो ताला बंद कर लेते हैं, मैं तो नहीं जाऊँ। तो मैं कुछ दिनों के लिए आया था, मेरे पापा ले गए थे वापस मुझे। शायद मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाती अगर मैं यहाँ रुक जाता तो। जो मेरे साथ स्टडी वाला कोई मैटर रहा मेरी लाइफ में, जो ब्लैक पन्ना है वो खत्म हो जाता अगर मैं यहाँ रहता तो, क्योंकि वो मेरे घर के बिल्कुल नजदीक था, तो ज्यादा दूर भी नहीं था, मेरे ननिहाल के पास ही था, तो मैं जा सकता था वहां पे। आप सभी और इन सभी से भी, जैसा जिसका जितना भी काम एक दूसरे से हो। हमारे में एक प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी अभी, ईगो की। मैं बहुत जगह देखता हूँ, मैं बहुत जगह जाता हूँ, बाहर मेरे ज्यादा रहते हैं, सेल्फ ईगो बहुत ज्यादा रहता है। मैं इससे क्यों बात करूँगा, ये जब तक हम नहीं, पहले नहीं था जैसा, ये कोविड के बाद में ऐसा स्टार्ट हुआ है ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। आपने भी नोटिस किया होगा, पहले एक दूसरे से सब मिलते थे, आजकल नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा होके चलते हैं सबसे। ये खत्म करोगे ना ग्रुप से। मैंने सर से एक चीज भी और सीखी है, ग्रुप में जो ताकत होती है ना, वो सोलो में कभी नहीं। आपका ग्रुप जितना मजबूत होगा, पैसा को आप जानते हो, इनके पास 4000 है, कितने घरों से कहती है मुझे 4000, मेरे पास 4000 भाइयां हैं, 4000 लेडीज है मेरे पास, 4000 बहनें हैं मेरे पास। सर को आप बात करोगे तो इनके, आप जब बोलेंगे तो आप सुनना, मेरा इंस्टीट्यूट जब बोलेंगे तो इनको लगता है मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं ये सब। तो जो ग्रुप होता है ना, उसका कोई तोड़ होता ही नहीं है कभी जिंदगी में। जितने भी मल्टी मिलियनियर है, कुछ भी, पैसा एक अलग चीज है, देखो पैसा एक अलग चीज, थॉट प्रोसेस ही अलग है उसका पैसे का, मगर जो अकड़ के खड़ा रहता है ना, उसके पीछे बहुत सी चीजें होती है जो उसको अकड़ के खड़ा रहने में उसको सहायता प्रदान करती है। मैं भी आज खड़ा हूं तो मेरे 450 से ज्यादा कोरियोग्राफर हैं, 2 लाख से ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मैंने 35 साल में सिखाए हैं। कहीं मिलते भी हैं, कहीं नहीं भी मिलते, बहुत सी बच्चियां हैं। बस आपको संस्कार में रहना सिखाना होना चाहिए। वाहियात चीजें कभी कोई सहन कर ही नहीं पाएगा। अगर मेरा तो यही है कि सबसे ज्यादा आप एक दूसरे से मिलके रहोगे और एक दूसरे की प्रॉब्लम समझोगे, जैसे हमारा परिवार करता है, एकेडमी परिवार करता है, मेरे बच्चे करते हैं। इनको सबको मैं इसीलिए धन्यवाद कहता हूँ कि
जब मेरी कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे नहीं समझ, मुझे एप्पल फोन नहीं चलाना आता, तो मैं रात को 11 बजे फोन करता हूँ, प्रत्युष मेरे को ये सेटिंग समझ, तू बता मेरे को। तो ये 11 बजे फोन करता है। शुभम को भी कई बार परेशान करता हूँ, मैं मम्मी के साथ हूँ, मैंने कहा नहीं बेटा तू मेरे को ही बता। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि मैंने ऐसे उनको समझाया है, या स्कूल ने इनको ऐसा समझाया है। हम सबको मिलके ही काम करना चाहिए। मेरे को तो 35 साल का मेरा मोरल यही है कि यूनिटी एक स्ट्रेंथ वाला होता है ना, संगठन में ही शक्ति है, हिंदी में बोल देता हूँ, मेरे को ज्यादा इंग्लिश नहीं आती। आप जब तक बराबर रहोगे, और आपके लिए तो इन जैसे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम और होती है जो मैंने बहुत देखी है। ये भोले होते हैं, इनको पता नहीं होता कि मेरा क्या हुनर है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है जब मैंने स्टार्ट किया था। इनके वीडियो बना के लोग काम भी ले लेते हैं, इनको प्रॉपर पैसा भी नहीं देते हैं। मामे खान, आपका नाम सुना होगा, मामे खान। उनके साथ में एक और है बच्चू खान। आप वर्ल्ड का मैप उठा लो सर, सिक्का उछाल दो, वहां गया हुआ है बंदा, अकाउंट में 1200 रुपए, और जो उसको ले जाता था उसने बीकानेर में बहुत बढ़िया बंगला बना रखा, कोठी बना रखी। तो ऐसा भी किसी कलाकार के साथ ना करें। देखो आगे तो ऊपर वाला जाने क्या है क्या नहीं है। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर ये रियल टैलेंट है, ये खत्म होने के बाद सब खत्म हो जाएगा। ये खत्म होने के बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ फोटो में दिखोगे क्या इन्होंने ऐसा किया था। तो मेरा फिर आप सभी से अनुरोध है कि सभी एक दूसरे का सहयोग करें, और साथ में रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।